मैं जय कृष्ण गोस्वामी भाई बहन का झगड़ा का कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इसी गांव में एक किसान रहता था। वो किसान को एक लड़का एक लड़की था। किसान गांव के बड़े किसान था और उसके पास ज़मीन जायदाद बहुत था। किसान ने अपने बेटी का शादी बड़े धूमधाम के साथ किसी अमीर घराने में कर दिया और अपने बेटे का भी शादी कर दिया। अब दोनों बेटा बेटी का शादी कर देने के बाद बहुत ऐश का ज़िंदगी बिताने लगा। कुछ ही दिनों के बाद किसान और किसान की घरवाली इस दुनिया से चल बसा। चल बसने के बाद उसका बहन आया और अपने भाई का पैर पकड़ करके ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, भैया अब तो मेरी माँ और बाप दोनों इस दुनिया को छोड़ के चला गया। अब तो इस दुनिया में मेरा कोई है ही नहीं। जिस नैहर में माँ बाप न हो वो नैहर उदास हो जाता है। उसका भाई बोला, क्यों तूने ऐसा क्यों बोलती है? जब तक हम दोनों पति पत्नी जिंदा रहेंगे तब तक तुझे माँ बाप का एहसास नहीं होने देंगे। तुम्हें जिस चीज़ का ज़रूरत हो वो हमसे बोलना, मैं तुम्हें पूरा करूँगा। बोला, ठीक है भैया। अब बहन भाई के यहाँ बराबर आने जाने लगा और अपने भाई को अपने पिता के समान मानने लगा। अपने भाभी को अपनी माँ की समान कदर करता था। भाभी भी अपने ननद को अपने बेटी के समान मानता था। अच्छे अच्छे कपड़े अच्छे अच्छे गहने अपने ननद को देता था। कुछ ही दिनों के बाद एक दिन बहन ने बोला, ए भाई मुझे 50,000 रुपये की ज़रूरत है, मुझे 50,000 रुपये देना। अब उसका भाई ने अपने घरवाली से चुरा करके उसे 50,000 रुपये दे दिया। 50,000 रुपये देने के बाद उसकी बहन खुशी खुशी से घर चला गया और अपने घर वाले से बोला, देखा मेरा माँ बाप मर गया तो क्या, मुझे दूसरा माँ बाप तो घर में है ही। उन्हें हमसे 40,000 रुपये मांगा, मैंने अपने भाई से भौजाई से 50,000 रुपये तुझे मांग करके ला करके दिया। अब ये बात उसके दूल्हे के दिमाग में सेट हो गया, जो इस लड़की को मैं बराबर मारूं पीटूं और पैसे के लिए मैं के भेज दूं, वो ये बहुत सारा पैसा लाएगा। अब उसका दूल्हा क्या करने लगा, उस किसान की बेटी को जब इसे पैसे का आवश्यकता होता था तो उसे दो चार लाठी लगा देता था। अब किसान की बेटी ज़ोर ज़ोर से फूट फूट के रोने लगता था और बोलता था कि तूने मुझे क्यों मारता है? हट, मैं तुझे क्या बताऊं, तूने आलसी है, तूने कामचोर है, तूने काम करना नहीं चाहती है और बैठे बैठे खाती है, तुम काम करो। बोलो तो वो किसान की बेटी ने बोला, क्यों, क्या मैं काम नहीं करती हूँ? मैं ये नहीं करती हूँ। बोला, ठीक है ये करती हूँ तो जाओ अपने भाई से कुछ पैसे मांग करके ले आओ, तो तब मैं तुम्हें पहले से भी ज़्यादा प्यार करूँगा। और किसान का लड़की फिर अपने भाई के पास जाता है। वो बोला, भैया मुझे 10,000 रुपये दो। तो भैया ने बोला, बहन तूने 50,000 रुपये जो ले गया वो तो अभी तक लौटा के नहीं दिया और तूने फिर 10,000 रुपये मांगने के लिए आ गया। बोला, ओ भैया तो तूने पैसे जो दिया पैसे तो इधर उधर में खर्च हो गया, इस बार मुझे सोना दो। पैसा तो इधर उधर में खर्च हो जाता है, लेकिन सोना जो आप दोगे वो तो आपका निशानी रहेगा। वो लड़का ने सोचा, कोई बात नहीं, मेरे पास तो एक ही बहन है, मैं जाता हूँ अपने घरवाली से कहता हूँ। अपने घरवाली के पास गया और उसे प्यार से मीठा मीठा बातें कहने लगा। बोला, ए तुम्हें तो एक ही ननद है जो बेटी के समान है और तेरी ननद
आज तेरे दरवाजे पे आकर के रो रहा है, इसे कुछ सोने की आवश्यकता है, कुछ पैसे की आवश्यकता है, तो तू इसे थोड़ा दो। उसकी भाभी ने अपने मांगों का मंगटिका खोल के दे दिया। बोला जाओ मेरे ननद को बुला के ले आओ, मैं अपने हाथों से उसे दूंगा। उन्होंने क्या किया, अपने ननद को अपने हाथों से मंगटिका दे दिया और ननद खुशी खुशी अपने घर चले गए। घर जाने के बाद वो अपने पति से बोला, देखा मेरे भाई और भाभी का दिल कितना उदार है। एक बार तूने 50,000 रुपये मांगा और इस बार 10,000 रुपये मांगा, लेकिन मैंने भाभी से बोला, भैया से बोला, रुपया तो इधर उधर में खर्ची हो जाता है, लेकिन सोना जो आप दोगे वो तो निशानी रहेगा। मेरी भाभी ने अपने मांगों का मंगटिका खोल के मुझे दे दी। अब किसान का दामाद इस बात को समझने लगा कि मैं इस लड़की को जितना कष्ट दूंगा उतना ही सामान लाएगा। धीरे धीरे उस किसान का लड़का का समय गिर गया। गिर जाने के बाद उन्होंने सोचा कि मैं अपने बहन के यहाँ जाता हूँ और एक गाय मांग करके ले आता हूँ जो मैं दूध खाऊं। ये किसान का लड़का अपने बहन के यहाँ गया और बोला, बहन मुझे दिया हुआ 50,000 रुपये वापस कर दो, मेरा समय नीचे की ओर होते जा रहा है। मैं एक गाय लूँगा, मैं बीमार पड़ गया हूँ, मैं दूध खाऊंगा, मुझे एक गाय का बहुत आवश्यकता है। बोला, भैया अभी तो 50,000 रुपये मैं नहीं दे सकता हूँ। तो बोला, बहन ये तेरा गाय तो बच्चा दिया है और दूध भी दे रहा है, ये गाय मुझे दे दो। बोला, भैया ये गाय तो तेरा बहनोई का देखा हुआ है, ये गाय अगर मैं तुझे दे दूँ तो मुझे बहुत मारे पीटेगा। बोला, ठीक है। फिर कुछ दिन के बाद उसकी बहन आया और बोला, भैया मुझे ये दोनों बैल दे दो, मेरा खेती बहुत पीछा हो गया है, मैं खेती करूँगा। उसका भाई ने बोला, कोई बात नहीं, ये दोनों बैल ले जाओ और खेती करके 10 रोज में लौटा करके दे जाना। उसका भाई बोलता है, हाँ कोई बात नहीं, ले जाओ। तेरा लूरे भैया तो ले जा बहन, तेरा लूगे बहन तो तेरा बहनोइया का देखा। क्या मेरा घर वाला बीमार था तो आपसे पैसा वापस मांगने गया तो आपने पैसा नहीं दिया, और आपका गाय बच्चा दिया था, दूध दे रहा था, वो गाय मांगा तो तूने बोला क्या बहनोइया का देखा है? हैं? भरल रहे भाई दो गाय दे, गरीब होए भाई तो घुरियो ना आवे दे। अब इस दोनों में उतरा चोरी की बात होने लगा और ये बहन बोला, आज मेरा माँ बाप होता तो तूने ऐसा कटुक भाषा नहीं कहता। बोला, कोई बात नहीं, ये कटुक भाषा मैं थोड़ी कहा हूँ, ये तो तेरी भाभी कहा है। अब वहाँ से वो लड़की किसान की बेटी रोते हुए अपने घर वाले के पास गया और बोला, देखो मेरा भाई आया था 50,000 रुपये वापस मांगने के लिए, मैंने उसे 50,000 रुपये नहीं दिया। तो बोला, ये गाय दे दो। तो मैंने बोला, ये गाय तेरा बहनोई का देखा हुआ है रे भैया, मैंने कैसे दूँ? तब मैंने गया, फिर आपने भेजा भाई के पास, तो मेरी भाभी ने कहा, तेरा लियो रे भैया, तो ले जाओगे बहनिया, तेरा लियोगे बहनिया तो बहनोइया के देखा। ये बात मुझे कह दिया, मुझे बहुत दुख हो। बोला, दुख हुआ तो क्या, भाई बहन में तो ऐसा ही लड़ाई होता है, फिर जाओ कुछ मांग के ले जाओ। उस बार तो भाई और बीमार था और जाने के बाद भाई ने बहन से बोला, ए बहन मुझे 50,000 रुपये जो मैंने दिया वो मुझे किसी भी हालात में दे दो। अब बहन वो रास्ता ही भूल गया।
भूल जाने के बाद उसका भाई का लड़का अपने दीदी के यहाँ गया। बोला, दीदी मेरा पिता अब मरने वाला है, मेरा 50,000 रुपये जो पिताजी दिया था वो दे दो। बोला, जाओ जाओ, तुम में हमें कोई रिश्ता नहीं, मैं नहीं जाऊंगा ऐसा ऐसा ससुराल। वैसा भाई भौजाई मर क्यों न जाए, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। वो किसान का वो लड़के का लड़का बोला, देखो जमाना क्या होता है, जब भरल रहे भाई दग दग आए दाए, मर गया भाई तो घुरियो ना आए दाई। ये कहानी कह करके रो करके वो लड़का वापस आ गया और अपने पिता से बोला, ये पिताजी आपकी बहन आपके यहाँ आने वाला नहीं है, जो पैसा आपका बहन ले लिया वो लौटा के देने वाला नहीं है। इसी जगह कहा गया है, कुटुम का खाया हुआ दाम और कुत्ते का खाया हुआ चाम कभी वापस नहीं होता है। दोनों भाई बहन का झगड़ा समाप्त हो गया।